एक थी हंसादी। इस कहानी श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है मैं नहीं रह पाती। 15 जुलाई 2023, दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। एम्बुलेंस में बैठा हूँ बेटे तन्नू और भांजे हिमेश के साथ। दीदी चिर निद्रा में लेटी है। इस स्थल पर आकर न जाने कितनी ही यादें लौट आती हैं। सन 2003 का 3 सितंबर, मैं शाम घर लौटा। दीदी को बताया, दीदी मुझे 2002 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है। मुझे अभी निकलना होगा दिल्ली के लिए। दीदी का खुशी का ठिकाना नहीं है। धर्मपत्नी गीता और छोटे बेटे चेतन को तैयार करवा रही है। दीदी कह रही है, गीता जरूर जाना चाहिए, ना नहीं कहना चाहिए। ऐसे अवसर हर किसी को थोड़ा मिलते हैं। मैं सोचने लगा हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार की असली हकदार तो दीदी है। शारीरिक रूप से अक्षमता, दिव्यांगता के बावजूद निष्काम कर्म, अविरल प्रयास। एम्बुलेंस के हूटर से तंद्रा टूटती है। बेटा तन्नू और भांजा हिमेश अवाक से बैठे हैं और दीदी चिर निद्रा में लेटी है। मैं फिर से यादों में लौट चुका हूँ। 2008 में दीदी को भी 2007 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना था। मैं दीदी के साथ दिल्ली आया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के यहाँ चाय और फिर 5 सितंबर को विज्ञान भवन में माननीय श्री राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार दीदी को मिला था। फिर से अशोका होटल लौटे। अलग अलग रेस्तरां में जलपान, भोजन और फिर दिल्ली दर्शन। शाम को होटल लौटने के बाद दीदी पहाड़ी में बोली, बेना मैल ब्याह कर ठीक कराओ। मैंने विवाह नहीं किया, अच्छा किया। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मुझे बच्चों से, विद्यालय के स्टाफ से भी इतना ही लगाव है। मैंने कहा, हाँ दी, मिशनरीज में भी जहाँ नन्स पढ़ाती हैं ना, पूर्णतया पठन पाठन में ही उनका जीवन जुड़ा रहता है, रमा रहता है। दीदी से लौटते समय इसी स्थान पर यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वार्ता हो रही थी। दीदी बोली थी, मैं तुम्हारे साथ लौट रही हूँ ना, अच्छा लग रहा है। अगर मेरी शादी हुई होती तो मुझे ऐसे ही कहीं छोड़ने गए होते। जब तुम मुझे छोड़कर आते तो मैं कैसे रह पाती, मैं नहीं रह पाती। फिर से एम्बुलेंस का हूटर बज रहा है। तंद्रा टूटती है। दीदी उसी श्वेत धवल चादर में लिपटी निस्तेज पड़ी है। याद आने लगी है 10 जुलाई 2023 की। हल्द्वानी के अस्पताल में दीदी का इलाज चल रहा है और आज यानी 10 जुलाई 2023 को दिल्ली लाया हूँ मैक्स वैशाली हॉस्पिटल में लीवर में स्टेंट डलवाने के लिए। दिल्ली आते समय हंसते बोलते आई थी दीदी हमारे साथ। स्टैंड चढ़ा तो लौटते समय खुश थी। यहीं जब मेन रोड पर एम्बुलेंस आई थी तो दीदी बोली, अच्छा हुआ यहाँ भर्ती नहीं होना पड़ा, तुम्हारे साथ लौट रही हूँ। अगर यहीं रुकना पड़ता तो मैं कैसे रह पाती। मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह पाती हूँ, मैं नहीं रह पाती। हल्द्वानी पहुँचे तो ब्लीडिंग प्रारंभ हो गई। 11 तारीख को
वॉच करने के बाद 12 तारीख को फिर से मैक्स हॉस्पिटल वैशाली लाना पड़ा ब्लीडिंग रुकवाने के लिए। दीदी के कपड़े बदले गए हैं, दीदी बातें कर रही है, ऑपरेशन रूम में गई है, मुझसे हाथ हिलाकर विदा हुई है दीदी। मैं दीदी के इस व्यवहार को देखकर व्यग्र हो चुका हूँ। आईसीयू में शिफ्ट कर दी गई है। 36 घंटों तक उसी अवस्था में पड़ी है दीदी। 36वें घंटे में पता चल चुका है कि दीदी अब नहीं लौटेगी। दीदी की पार्थिव देह को लेकर हम लौट रहे हैं इस एम्बुलेंस में। मार्ग में इसी स्थान पर दीदी ने 3 ही दिन पहले तो कहा था, हेमू तुम मुझे यहाँ छोड़कर लौटते तो मैं कैसे रह पाती। दीदी आज तो दूर चली गई है, अकेले, बहुत दूर, बहुत ही दूर। तू कहती थी दीदी मैं कैसे रह पाती तुम लोगों के बिना। दीदी आज हम कह रहे हैं कि हम कैसे रह पाएंगे तेरे बिना। बता दीदी। मैंने पलटकर स्ट्रेचर पर देखा। हंसा दीदी उसी सफ़ेद चादर में लिपटी चिर निद्रा में मौन।